हेलो दोस्तों। अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और शायद आप लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई मर्तबा आपने अपने बड़े जगह से मार्केटिंग किया होगा, जहाँ आपने माल उठाया होगा, मगर आप उस माल को लेने में ठगा गए होंगे। आपको वही रेट ज़्यादा बना करके माल मिला होगा, चाहे आप दिल्ली से उठाए होंगे, चाहे मुंबई से उठाएं, चाहे गुजरात, मतलब किसी भी कोने में कोई भी चीज़ आप उठाते हैं, बिजनेस चाहे जो भी हो, तो हर कोई चाहता है बड़े मंडी में जा करके सामान उठाना। तो जब आप लाने के बाद यहाँ सर्वे करते हैं तो वही रेट आपको यहाँ मिल जाता है। जिस रेट में आप दिल्ली से लाए हैं वही रेट आपके स्टेट में जो एरिया में होलसेलर है वही रेट आपको वो दे रहा है। तो इससे इंसान को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके कारण आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि मैंने दिल्ली से लाया माल में ठगा गया, मुझे महंगा दे दिया गया, ये दे दिया गया। तो आज इस तमाम बात पे मैंने विस्तार पे हम लोग बातचीत करेंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जब 3 फंडा है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड कैसे होता है। जब आप कोई जगह पे से बड़ी जगह से जब जाएंगे माल लाने के लिए, तो आपसे वो ना बात करने के बाद आपका अब फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पता चल जाता है कि आप फर्स्ट टाइम उसके मार्केटिंग में या दिल्ली से या गुजरात से मुंबई से माल उठाए हैं। तो वो क्या करता है, आपको गोल गोल घुमाता है, बोलेगा इतना % ये है प्लस GST बोल करके आपका बिल ज़्यादा चढ़ाता है फर्स्ट। मगर ऑलरेडी ये लोग बिल बना करके GST जोड़ के ही बोलते हैं, GST जोड़ के ही वो लोग ऑलरेडी रेट बनाते हैं। मगर फिर भी आपको क्या बोलेगा, इतना रुपए का है प्लस इतना GST। तो ये पहला आपको वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं GST बोल करके, और GST वो लोग ऑलरेडी ऐड करके ही आपको देते हैं, मगर फिर भी प्लस GST बनाने के बाद भी वो लोग रेट चढ़ाते हैं। पहला तो मैं बता दिया कि क्या फ्रॉड है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोड के तरफ हूँ, आप लोग ज़रूर अपना हेडफोन यूज़ कर लें बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर जो मेरा ब्लॉग जो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो मैं अपने दुकान पे ही बैठ करके बना पाता हूँ। कभी कस्टमर भी नहीं है तो सोचा चलिए आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना करके आएँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा था। तो होता क्या है कि वो लोग ऑलरेडी आपको फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड काम करने लग जाते हैं आप लोगों के साथ। आपके पास जानकारी नहीं होगा कि आप GST ऐड कर लेते हैं, प्लस आप ट्रांसपोर्टिंग ले लेते हैं, तो वो चीज़ आते आते आपके दुकान पे हो गया चीज़ क्या, महंगा। जिस रेट में आप यहाँ होलसेल करना चाह रहे हैं उस रेट में तो यहाँ का दुकानदार भी आपको उस रेट में नहीं दे रहा है, रिटेल दुकानदार लोगों को। तो आपका तो दुकान का तो लॉस हो गया सामान। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इन लोगों का क्या होता है, जो बड़े बड़े होलसेलर होता है, इन लोग है ना कंटेनर मंगाते हैं। इन लोगों का अपना कंटेनर होता है, इन लोगों का पूरा अपना मार्केट होता है जहाँ से माल लाते हैं। तो इन लोग का क्या होता है कि एक बार में ये लोग 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया लगा करके अपना एक कंटेनर बुक करके दो तीन दुकानदार कंटेनर बुक करा करके मंगाते हैं। पहला ये हो गया। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिहार से ट्रांसपोर्टिंग गया है दिल्ली, तो वो गाड़ी खाली नहीं आती, भर करके ही आती है। तो उसमें ये लोग सेटिंग करके पूरा एक कंटेनर मंगाते हैं, और इन लोगों को पूरा आइडिया होता है। तो ये लोग है ना क्वांटिटी ज़्यादा डाल करके रेट को तोड़वाते हैं। जैसे मान लीजिए आप होल्डर का जो पैकेट लेते होंगे, आप लोग को 7 रुपये या 8 रुपया बनता होगा। जब आप दुकानदार हैं, अगर आप होल्डर लेते होंगे 7 रुपया 8 रुपया बनता होगा, तो वहाँ उन लोगों को 5 रुपया 3 रुपया बनता है एक होल्डर, एक पीस। तो उन लोगों का क्वांटिटी होने के कारण उन लोगों को रेट बहुत कम मिलता है, और GST उन लोगों को ऐड करके ही कंपनी की तरफ से पूरी मिलती है। मगर आप जब जाएंगे फर्स्ट टाइम तो आपको बोलेगा 12 रुपये डब्बा है, प्लस आपका GST 13 रुपया 15 रुपये ऐसे करके जोड़ेगा। तो ये मसला हो जाता है, एक ये होता है। तो इन लोग क्या होता है, इन लोग पूरा कंटेनर मंगा करके बुकिंग कर करके इन लोग अपना सब कुछ होता है, तो ये लोग अपना सामान को यहाँ मंगाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जितना आपके एरिया में जो छोटे छोटे होलसेलर होते हैं, ये लोग बड़े बड़े शहर में ना एक दूसरे से लिंक बना करके रखते हैं। तो उन लोग को जब मालूम होता है कि माल वहाँ से आ रहा है,
तो दूसरा मार्केटिंग आप ये भी कर सकते हैं। इसी बात में मैं एक बात और आपको समझा सकता हूँ कि अगर आपके साथ बहुत अच्छा टर्म्स बन गया कोई होलसेलर से, तो अगर वो पता चलता है कि उसका माल आने वाला है, उसी रेट में आप उसको अगर आप पैसा दे दोगे कि भाई ले ले, 1-2 रुपये आप हमको कमा करके दे देना, तो हो सकता है आपको वो 1-2 रुपया कमा करके आपको सामान यहीं दे देगा। मगर आप जब दिल्ली से लाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपको घर बैठे बैठे आपके दुकान में वो सामान आपको मिल जाता है। तो इसका सारा फंडा दोस्त, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा, आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। इसका फंडा होता है टोटल ट्रांसपोर्टिंग पे, और रेट आपका जो होता है वो क्वांटिटी के ऊपर जाता है। आप जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे किसी भी फंडा में, आप अगर इलेक्ट्रिकल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी जब बढ़ाओगे ना, तो आपको जाकर के एक परसेंटेज छोड़ता है, तब आपको जाकर के एक परसेंटेज छोड़ता है। तो ये चीज़ है। जैसे मैंने वाइड का एक जगह बात किया था, तो मेरे को बोला क्या, पॉलीकैप का 45% ऑफ, 45% प्लस 2% GST। तो मैं भी बोला यार जोड़ जाड़ करके 35-36 तो हमारे मार्केट में मिलता है। पॉलीकैप का जो भी वाइड का काम करते होंगे 35 to 36 मिलता है हर एक स्टेट में। तो मैं भी ये भी अचमका गया, क्या है, बाद में वो लोग GST जोड़ करके इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरह से बेवकूफ़ ना बने। अगर आपको दिल्ली से काम करना है तो बहुत होशियार होकर के जाएं, या मुंबई होकर के, भाई ऑलरेडी हमको ये GST मेरे को नहीं समझना है, आपको क्या देना है, मगर रेट का बात करना। रेट क्वांटिटी का जब बात करोगे तो वहाँ तुम्हारा रेट टूटेगा। दूसरी बात, अगर आपको पता चल गया कि यहाँ से माल जाता है हमारे बिहार में इस दुकान से, तो आप उनके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप उसको बोले ये रेट तो हमको वहाँ मेरे बिहार में मिल रहा है, हम आपसे क्यों लेंगे, या हमारी जगह पे यूपी में हो या मध्य प्रदेश में हो, वहाँ से हमको मिल रहा है, हम आपसे से क्यों लेंगे। तो वहाँ पर रेट को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा माल रेट को तोड़ेंगे तब आपको जाकर फ़ायदा होगा। और ट्रांसपोर्टिंग का ख्याल, तो ट्रांसपोर्टिंग का खेला मुझे लगता है दोस्त, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने के बाद उन लोग एक कैंटर का मतलब होता है 12 लाख 20 लाख का माल आता है वन टाइम में। तो ये लोग जितने सप्लायर होते हैं, होलसेलर लोग, ये लोग एक बार करके कंटेनर को बुक करके ही मंगाते हैं। तो अगर इस तरह का पैचअप करते हैं तो आप वही में से अपना सामान ही मंगा लें। और अगर नहीं भी होगा तो आप थोड़ा सा दूर में हैं तो आप अपने बड़े सिटी में बड़े होलसेलर से कॉन्टेक्ट करके माल उसी रेट में उठा लें। अगर दिल्ली में आपको पता चल जाता है कि ये रेट में दे रहा है तो आप वहाँ से बैक आ जाएं, वन टाइम में आप सामान ना उठाएं, अपने लोकल मार्केट में सर्वे करेगा, आपको रेट वही रेट में आपको दे देता है। तो आप यहाँ से लेकर के होलसेल किसी भी चीज़ का सामान क्वांटिटी में लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग जो है बहुत तरीके से होता है, इसको समझना आपको तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल होंगे। बात तो बहुत कुछ होता है दोस्त, और मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। और किसी तरह का प्रोडक्ट का प्रचार मैं नहीं करता हूँ कि आप ये कंपनी से लो, ये कर लो, वो कर लो। उसमें क्या होता है दोस्त, ठगाने की बात हो जाती है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग को देख करके कांटेक्ट किया था, मगर इस तरह का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आपको रेट बोलेगा यहाँ ऑनलाइन में 3 रुपये का ये पेन है, जब वहाँ जाओगे ना तो 6 रुपये बन जाएगा, बोलेगा प्लस GST। तो दोस्त इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप फंडा सीखो, पहले जाके अच्छे से मार्केटिंग घूम लेना। अगर वो रेट आपको दे रहा है वन टाइम में नहीं कुछ करने का, कॉन्टेक्ट आप लेकर के आ जाओ उन लोगों का, और यहाँ लोकल मार्केट में अपने रेट को ट्राई करो। बड़े बड़े होलसेलर के पास वो रेट क्या दे रहे हैं, आपको वहाँ से डिफरेंट पता चल जाएगा। अगर आपको वही रेट यहाँ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप वहीं से माल उठा लेना, ठीक है। तो बात करने का आप तरीका सीख लोगे। तो कस्टमर आने के कारण मुझे ये वीडियो पॉज करना पड़ गया। तो बहुत सारी चीज़ रहती है जो आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, मगर क्या करें, रश के कारण जो है ना बहुत ही सारा बात आप लोगों से करना चाहते हैं। लंबा ब्लॉग ना बन जाए ये भी ख्याल करते हैं, ताकि आप लोग बोरियत ना हो जाएं। क्योंकि अभी आजकल आप देखोगे व्यूज़ ना, क्योंकि इंसान जो है ना, मैं बता रहा हूँ, जब आप ब्लॉकिंग करोगे या कुछ समझाने जाओगे ना, तो लोग आपके बात को कम समझेंगे और दिखावे में ज़्यादा जाएंगे। उनको देखना पसंद आएगा, सामान मैंने आज दुकान में क्या क्या लाया उसका व्यूज़ देख लो, बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। मैंने ये सामान इतना में लाया, 30 का लाया, 50 में बेच दिया। तो इस तरह का व्यूज़ जो ना, सिर्फ वो अपना व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, या अपना वो सिर्फ वीडियो बना करके कस्टम आप लोगों को ना सिर्फ पागल बना रहे हैं। आप उनका सामान देख के क्या करोगे? नहीं, मुझे ये बता दो, आप उनका सामान देख के क्या करोगे? मैं यहाँ AC फ्री सब भी बेच रहा हूँ, तो आप क्या वहाँ बेच लोगे? सबका जगह अलग अलग होता है दोस्त। आप किसी के प्रोडक्ट को मत देखो, आप बात को समझो। आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिजनेस करना।
आप उसका जो दुकान देख रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या क्या लाया है, तो आपका मिजाज है कि हम भी बिजनेस करेंगे, मगर आप उसके प्रोडक्ट को मत देखो, आप मार्केटिंग करना सीखो और सेल करना सीखो। जब सेल और मार्केटिंग जब आप सीख जाओगे तो आपको किसी का प्रोडक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आप खुद बनाओगे। तो इस तरह का व्यूज देख करके, इस तरह का वीडियोस देख करके या दिखा करके मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। खुद का भी टाइम आप बर्बाद ना करें। आपको फर्स्ट है भाई, 3 चीज़ है लाइफ में, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बिजनेस को सक्सेस करने पे। तो मैंने भी इसी चीज़ पे सक्सेस ध्यान दिया है, तब मैं जाकर के थोड़ा आप लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हम भी दिल्ली गए थे, थोड़ा स्टेट सब में गए थे, तो पता लगा करके आया, तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखा। और लंबा क्वांटिटी हम लेकर के जाएंगे 10 लाख 12 लाख रुपया, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो लोकल से काम करने से थोड़ा हेल्प भी मिल जाता है, शहर से ज़्यादा दूर काम करने से प्रेशर ज़्यादा होता है। तो लाने का है, हम लेंगे, हम ज़रूर करेंगे, डरने से कोई फ़र्क नहीं होता है। मगर जब वक्त आएगा, जब मेरा कस्टमर बढ़ जाएगा, जब मेरा लाइन बढ़ जाएगा, बड़े बड़े लोगों से अच्छे से पहचान हो जाएगा, तो उन लोगों का जो सामान आता है उसके बीच में सामान डाल करके अपना भी सामान हम मंगा लेंगे। तो आपको कला सीखना है दोस्त, आपको बात बिहेवियर अपने अंदर आपको अच्छा करना है। मेन है आपको मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त आना चाहिए, सामान को सही ढंग से परचेस करना आना चाहिए, कस्टमर के सामने सही ढंग से बात करना चाहिए, डीलर के सामने भी आपको अच्छे से बात करना है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें, फालतू का वीडियोस ना देखें। ये मैंने ये प्रोडक्ट लाया था, मैंने वो लेकर के आया था, इस तरह का मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्त। और कहीं बना भी देता हूँ तो जब समझ में नहीं आता है कि हाँ ये है, क्या करूँ मैं, क्या बताऊँ आज आप लोगों को, तो इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक है, कभी कदार वो भी मेल आपको लाइफ में काम आ जाएगा, क्योंकि हम भी छोटा छोटा कुछ सामान का, मटेरियल्स का नाम लिखा है जो मैंने अभी तक दुकान पर अपना नहीं लाया था, लोकल आइटम का। तो वो कभी आया तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, मगर ज़रूरत अभी आपको ये सब का नहीं है, ज़रूरत है आप लोगों को सही मार्केटिंग करने का। तो प्लीज़ इस दोस्त का अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब, अगर कोई भी मेरे नए फ्रेंड्स आ रहे हैं प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट्स भी ज़रूर कर लें, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने के बाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अभी दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त।